नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्फो एज नौकरी.com के बारे में। तो नौकरी.com आप सभी जानते हैं, इस कंपनी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और सबसे बड़ा बात यही है इस कंपनी का कि कंपनी टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जॉब से लेकर मैट्रिमोनी से लेकर साथ ही साथ आप जो रियलिस्टिक बिजनेस है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं और कंपनी इस फील्ड में एक मोनोपोली जैसे काम कर रहा है और कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसी फील्ड के ऊपर है क्योंकि कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है, अगर उस बिजनेस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Naukri.com like online recruitment, 99acre.com like online realistic business, जीवनसाथी.com जो ऑनलाइन मेट्रोमनी के साइट, तो साथ ही साथ शिक्षा.com भी है इसका। तो खुद की जो बिजनेस है, इस बिजनेस को छोड़कर भी कंपनी बहुत सारे अलग सब्सिडरीज कंपनी भी है और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के ऊपर निवेश भी करके रखा है। और नौकरी.com के ऊपर आप देख सकते हैं 74% अकेला जो रिकमेंड है वो 74% के आसपास अकेला कंपनी काम करते हैं और इस बेसिस में कंपनी की एक बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होते हैं। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी के सेल्स हर साल में एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिले। धीरे धीरे करके कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इस बार भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा दिखा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होने के बाद भी कंपनी के ऊपर प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो कम क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कंपनी का जो आधा से इनकम है, जो पहले आधा से इनकम ज़्यादा था, इस बार आधा से इनकम कम हो गया और जिसके चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। पहले कंपनी का बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ करता था, अभी वो प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं बता दूं, कंपनी के जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा और बोरिंग्स बढ़ा मतलब इस बार बोरिंग्स कितना हुआ 274 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का जो रिजर्व है और कंपनी के जो बोरिंग्स है दोनों ही देखा है तो अच्छा खासा बोरिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। और कंपनी के ऊपर जो आदर्श एसेट है, आदर्श एसेट मतलब 330 करोड़ से आदर्श एसेट बढ़ के हो चुके हैं 3700 करोड़ के आसपास। मतलब एसेट जो है वो एक शानदार तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो एसेट के मामले में इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी के ऊपर एसेट भी बढ़ा तो कितना बढ़ा आप देख सकते हैं। कंपनी का जो कैश इक्विपमेंट है वो कितना है 500 करोड़ और कंपनी कर्जा कितना लेके रखा है 250 करोड़। मतलब इजीली वो खुद के कैश से ही खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव देखने के बाद आपको कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, म्यूचुअल फंड भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूशन से लेकर म्यूचुअल फंड हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर माल खरीद के कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करके रखिए, क्योंकि अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बाकी नौकरी.com के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए एक बार रिटेस्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 31% के आसपास और वो टारगेट कौन सा लेवल में है, करीबन 6445 रुपीज़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है। जो टारगेट जिस तरीके से अपटेन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आसानी से वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उससे पहले एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है 5763 के आसपास, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस तक जाने के बाद ही वो वेट कर सकते हैं क्योंकि इस रेजिस्टेंस स्ट्रांग इसका रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को फील करके वो नीचे भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इस जगह को टच करने के बाद एक बिग क्रैश देखने को मिला था। तो कहने का मतलब है सारी चीज़ों को समझ कर काम करिएगा। तो मैं तो तैयार हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क।
देखिए जुबिलेंट फूडवर्क के ऊपर बहुत दिनों से एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि मैं जिस लेवल में एंट्री लेके रखा हूँ, उस लेवल से बहुत नीचे कंपनी आ चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताया कि यहाँ पे मैं इस लेवल को मार्किंग कर रीड कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न बना, और 2 बार हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और उसके बाद देखिए नीचे आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर भी गया था, और टारगेट के नज़दीक से ही वो वापस आ गया, मतलब नीचे आ गया। और अभी देखिए एक स्ट्रांगली इसका क्या था यहाँ पे, एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट था, क्योंकि यही लेवल को टच करने के बाद वो ऊपर गए थे, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए तो सोचना फिर से इसका फॉल दिखेगा, और 424 लेवल तक आने का चांसेस है। तो मेरा एंट्री लेवल तो इस लेवल में है, यहाँ पे 514 के आसपास है। और वहाँ से अगर मैं मार्किंग करूँ, इस लेवल से अगर मार्किंग करूँ, तो ऑलमोस्ट अभी 9% के आसपास करेक्शन हुआ। तो ये जो ग्राउंड लेवल तक है, 20% तक अगर करेक्शन हुआ तो मैं फिर से एक बार इस कंपनी के ऊपर एवरेज करूंगा, नहीं तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। कब टारगेट होगा देखा जाएगा। अभी एंट्री लेने का मकसद क्या है? अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो सेल्स में आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा, सेल्स तो ठीक ठाक है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 80 करोड़ से अभी 66 करोड़ बना, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा कमियां देखने को मिले हैं। और बाकी सारी चीज़ तो ठीक ठाक है, सेल्स भी ठीक है, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स करने के बाद नेट प्रॉफिट को कंटिन्यूसली वो प्रॉफिटेबल में रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी लॉसेस में चला गया, कंपनी प्रॉफिट में है, कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो इंस्टीट्यूशन जब इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के मामले में बात करूँ तो एफएस के पास होल्डिंग्स थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, और म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग्स थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। बाकी प्रोमोटर और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास छोटा मोटा है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के बाद एफएस ने ही उठा के रखे हैं। तो कुछ पॉइंट ऑफ बेसिस से मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। तो मैं उसी की इंतजार करूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए इजी टी प्लानर के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, अभी धीरे धीरे करके कंपनी बड़ा भी हो रहा है, 8,600 करोड़ के आसपास कंपनी बन चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल चुके थे। तो जब भी यहाँ पे नीचे रिटेस्ट किया और जब भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, तो इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद देखिए अभी वो ऊपर नहीं जा रहा है, बार बार इस तरीके से कुछ शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट कर रहा है। मतलब इस तरीके से बार बार अगर शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट करे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस लेवल से वो नीचे आने का कोशिश करेंगे। और इस लेवल से अगर नीचे आए तो सोचिएगा एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से करेक्शन हुआ तो नेक्स्ट जो इसका स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो स्ट्रांगली सपोर्ट है, वो 200 डेज ईएमए का स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। दूसरा सपोर्ट जो है वो 38 लेवल तक इसका सपोर्ट बन सकता है। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि मैं इस कंपनी का और बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार दिखेगा। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली रिजल्ट को मेंटेन्स किया, और प्रॉफिट को भी इस बार पिछले सालों के तुलना से ज़्यादा प्रॉफिट किया। हाँ, एक वीकनेस है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के जो एस्टीमेट है उसको बीट नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा दो तरीके से एस्टीमेट किया जाता है, एक ईयर ऑफ ईयर और दूसरा क्वार्टर ऑफ क्वार्टर। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो एस्टीमेट को बीट कर पाए, मतलब पिछले सालों की तुलना से इस बार प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, और क्यू ऑफ क्यू में उतना कॉस्ट मतलब एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए, सेम टू सेम प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब एस्टीमेट यहाँ पे फेल हो चुके हैं, और जिसके चलते मुझे लग रहा है कि एक प्रेशराइज यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं तो बुलिश हूँ। अगर आप 10 में जाए तो 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 59 टू 60 रुपीज़ के आसपास। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे एक बार कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।